आज मैं यहाँ आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि अगर आपने कोई कोचिंग नहीं लगाई और आप घर पर हैं, गांव में रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं जहां इंग्लिश स्पोकन की कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है, ऐसी जगह पे रहते हैं, तो आप बिना कोचिंग के अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें और क्या हम अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं? देखो, बहुत सरल है। इंग्लिश कुछ और नहीं है, एक भाषा है और उसे सीखा जा सकता है। ठीक है। हिंदी तो हमें हिंदी हिंदी भी हम कैसे सीखे? क्योंकि हम बचपन से वो बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो हमने सीख ली। तो अंग्रेजी भी सीखी जा सकती है। उसके लिए सिंपल सी बात यह है कि हमारे दो तरीके के माइंड होते हैं हर व्यक्ति के, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं एक्टिवली, तो हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। ठीक है। और जब उस काम को हम बहुत बार करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो वो चीज चली जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। तो कॉन्शियस माइंड को ऐसे समझते हैं, कॉन्शियस माइंड टेम्परेरी मेमोरी है। जैसे कंप्यूटर में होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो तब तक रहती है जब तक कंप्यूटर एक्टिव रहता है, लाइट रहती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहती है, वो चलता है। और जैसे उसे बंद कर दो तो वो मेमोरी इरेज हो जाती है। और जो रीड ओनली मेमोरी होती है, रोम, वो हमेशा रहती है, परमानेंट मेमोरी होती है। ऐसे हमारा दिमाग है। दिमाग में भी दो मेमोरी है, कॉन्शियस मेमोरी और सबकॉन्शियस मेमोरी। कॉन्शियस मेमोरी जो है वो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तब काम करती है, और सबकॉन्शियस मेमोरी जो है वो हमारे काम करने के बाद भी जब हम उसको बहुत ज्यादा चीजों को करते हैं तो वो उस सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इंग्लिश सीखने से पहले मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। वो दिन याद करिए जब आपने पहले दिन साइकिल चलाना सीखा था, या बाइक चलाना सीखा था, या कार चलाना सीखा था। साइकिल चलाते समय हमारा दिमाग कौन सा काम कर रहा था? कॉन्शियस माइंड काम कर रहा था। तो जब हम हैंडल पकड़ते थे तो हमसे कहते थे सामने देखो, हैंडल पकड़ो और पेडल मारो, लेकिन हम पेडल की ओर देखते हैं। लेकिन जब हमने उसके बहुत अभ्यास कर लिया तो क्या हुआ? वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली गई और हमेशा अब हम साइकिल चलाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कभी ध्यान देते हैं क्या करना? नहीं, दिमाग ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन देता है। वो सबकॉन्शियस माइंड से चलता है क्योंकि वो परमानेंट मेमोरी सेव हो गया। ऐसे ही बाइक का भी है। जब बाइक चलाना सीखते हैं तो हमसे कहते हैं सामने देखो, क्लच आराम से छोड़ना, हम तेज छोड़ देते हैं। ऐसे कार का होता है ना? जो स्पीड होता है और ब्रेक, जो स्पीड का और ब्रेक का जो पैर होता है वो एक ही जैसा होता है। तो अब कभी कई बार ब्रेक की जगह स्पीड पे पैर चला जाता है। लेकिन एक बार जब हम चीजों को सीख जाते हैं तो फिर हम उन्हें जिंदगी में कभी नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। देखो, दो चीजें हैं, एक है सीखना और एक है पढ़ना। सीखा जिंदगी के लिए जाता है, पढ़ा एग्जाम के लिए जाता है। एग्जाम देने के बाद आप किसी भी बच्चे से पूछना कि भैया एग्जाम दिया है, बताओ क्या, बस क्या बोले, कराए कराए कराए, बस अब मत पूछो, कराए। मतलब ऐसा हुआ जैसे आपने सारी चीजें निकली और जाके कॉपी पर वॉमिट कराए और आप सब भूल गए। अगर आपसे अब 5वीं 6वीं का पूछ लिया जाए तो भी बताने में मुश्किल लगेगी। क्यों? क्योंकि वो हमने पढ़ा था, सीखा नहीं था। साइकिल चलाना कभी नहीं भूलोगे, बाइक चलाना कभी नहीं भूलोगे, कार चलाना कभी नहीं भूलोगे, स्विमिंग करना कभी नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपने सीखी हैं। और सीखते हम तब हैं जब कॉन्शियस माइंड से चीजें कहां ट्रांसफर हो जाती हैं? सबकॉन्शियस माइंड। तो अब चूंकि आपकी जो जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, तो हिंदी यहां है, ए पिलर है हिंदी का, और इंग्लिश यहां है। अब आपको करना क्या है? प्रैक्टिस से इन दोनों पिलर को पास लाना है, धीरे 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 धीरे। और जिस दिन ये पास आ जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, उस दिन आपको हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस नहीं लगेगा। लोग इंग्लिश बोलेंगे तो आप इंग्लिश में बात करोगे, हिंदी बोलेंगे तो हिंदी में बात करोगे। तो उसके लिए करें क्या? टेक्निक्स क्या अपनाएं? देखो, बहुत सरल सी टेक्निक है। इंग्लिश या कोई भी भाषा अपने आप में बहुत विशाल है। आप सोचो कि आप उसे एक जिंदगी में पूरा सीख लो, तो पूरा नहीं सीख सकते। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा कि हम वो सीख लें जो हमारी जिंदगी के चारों ओर है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस सर्कल में हम रहते हैं, उसमें जो जो हमें यूज होता है वो चीजें, वो हमें इंग्लिश के वर्ड्स, वो इंग्लिश के सेंटेंसेस, वो इंग्लिश के रूल्स, वो हमें पता चल जाए। और अगर वो हमने सीख लिए तो हम जहां रहते हैं वहां जितना काम पड़ेगा उतना लैंग्वेज हमको आ जाएगी। तो उसके लिए करना क्या है? उसके लिए 4 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने वो फॉलो कर लिए कंसिस्टेंसी के साथ, तो यह पक्का मानिएगा कि आपको इंग्लिश बिना कोचिंग के भी सीख सकते हो, घर पे भी सीख सकते हो, और अगर कोचिंग आ रहा है तब भी ये स्टेप फॉलो करोगे तो भी सीख सकते हो। और उसके लिए करना क्या है? उसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले पहला स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप है, जो आपको पहले 10 दिन करना है। और वो क्या है कि आप जब सुबह बिस्तर से उठे और अपने कमरे में देखा चारों तरफ, यहां से लेके शाम को जहां जहां दिन, पूरे दिन में तुम जहां जहां जाते हो, जो जो जिस रास्ते से जाते हो, जिस ऑफिस में काम करते हो, जिस स्कूल में पढ़ते हो, जिस कॉलेज में पढ़ते हो, जिस जगह काम करते हो,
वहां पूरा करने के बाद वापस जब बिस्तर पे आते हो तो तुम्हारी आंखों के सामने जितनी चीजें आती हैं, जितनी, उन सबके नाम नोट करो हिंदी में और फिर पता लगाओ उन सबके इंग्लिश वर्ड्स क्या होते हैं और उन्हें याद करो। इससे क्या होगा, पहले 10 दिन में ही तुम्हें ये पता चल जाएगा कि जहां से लेके जगने से लेके सोने तक जो जो चीजें तुम्हारी नजर के सामने आती हैं वो सारे के सारे तुम्हें पता है, उनके मीनिंग पता है, इंग्लिश मीनिंग। जब ये हो जाए फिर अगले दिन आपको ये देखना है कि सुबह से लेकर शाम तक तुम क्या क्या बोलते हो, किस किस से बात करते हो, घर में किस किस से बात करते हो, क्या क्या बातें करते हो, ठीक है। उसके बाद ऑफिस जाते हो या स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, वहां किस किस से बात करते हो, कौन कौन सी बातें करते हो, कौन कौन से सेंटेंस बोलते हो, ठीक है। लौटते आते समय रास्ते में तुम क्या क्या चीजें तुम्हें दिखाई देती हैं, उनके बारे में तुम क्या क्या कमेंट करते हो, वो सारे कमेंट्स की, सारे स्टेटमेंट की, सारे सेंटेंस की, सारी बातों की लिस्ट बनाओ और फिर पता करो कि क्या वो सेंटेंस आपको आते हैं। नहीं आते हैं तो पूछो, पता करो और उनके इंग्लिश मीनिंग लिखो और उन्हें बार बार प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि अब जो भी तुम दिखेगा तुम उसके बारे में, जो तुम नॉर्मल सेंटेंस यूज करते हो वो तुम इंग्लिश में यूज करोगे। तो अगर ये हो गया तो बातचीत तुम इंग्लिश में करने लग जाओगे। अब आता है कि अंग्रेजी में सोचिए। तो समस्या ये है कि अंग्रेजी में कैसे सोचें। क्या आप हिंदी में नहीं सोचते हैं? आप सोचते हैं। आप एक मूवी देख लीजिए, कोई सी भी, आप चाहे ना चाहे आपके दिमाग में चलता है, उसके डायलॉग्स उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में, उसी टोन में चलेंगे जिस तरीके से उन एक्टर्स ने बोले, रिपीट होंगे दिमाग में बार बार। आप फुल टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, यहां से अब ये करेंगे, फिर अभी ये करेंगे, और वो अभी हिंदी में चलता है। तो सराउंड योर सेल्फ विथ इंग्लिश। इंग्लिश से अपने आप को सराउंड करिए। कैसे? आप इंग्लिश मूवी देखिए, 10 मिनट के लिए इंग्लिश न्यूज जरूर सुनिए, बीबीसी न्यूज सुनिए, यूट्यूब पे कुछ भी सुनिए, लेकिन 10 मिनट के लिए इंग्लिश न्यूज जरूर सुनिए। चाहे न्यूज सुनिए, चाहे कोई मूवी देखिए, चाहे कुछ भी। अगर आप ऐसे करेंगे, कोई प्ले देखिए, तो वो ही डायलॉग आपके दिमाग में रिपीट होने लग जाएंगे। और इसके अलावा जब हिंदी में जो थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, उन थॉट्स को आपको करना क्या है, उन थॉट्स को आपको इंग्लिश में सोचने की कोशिश करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 इंग्लिश से सराउंडेड हो जाओगे। तो उसका सीधा तरीका है कि इंग्लिश वीडियो देखिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना टाइम मिले देखिए दिन में। इंग्लिश वीडियो देखिए, चाहे फिर वो कोई न्यूज सुनिए, कोई मूवी देखिए, और कंसिस्टेंटली देखिए, रोजाना देखिए। तो इससे आप इंग्लिश में सोचने लग जाएंगे। और इसके अलावा कोशिश करिए, इंग्लिश की कॉमिक्स वगैरह आती हैं, बुक्स आती हैं, स्टोरी बुक्स आती हैं, उनको खरीदिए और बड़े समझ में आए ना आए उनको पढ़ना शुरू करिए। जैसे ही आप इंग्लिश को किसी अपने आप को सराउंडेड कर लेंगे, घेर लेंगे, ऑटोमेटिकली चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होने लगेंगी और जो हिंदी वाला और इंग्लिश वाला प्लेयर दूर दूर से वो धीरे धीरे पास आने लगेंगे और आप बोलना सीख जाओगे। और रोज कम से कम 5 से 10 मिनट शीशे के सामने खड़े हो जाओ और गलत, सही, ऐसा वैसा जो भी आ रहा है इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। सामने ये दिख रहा, इसके बारे में, लैंप दिख रहा, लैंप के बारे में बोल दिया। मम्मी कुछ काम कर रही, सोच लो उनके बारे में बोल दिया। पापा कुछ कर रहे हैं, उनके बारे में बोल दिया। भैया पढ़ नहीं रहा कुछ, कैसे, तो उसके बारे में कुछ बोल दिया। गलत सही पे मत जाइए, बस कोशिश करिए अपने आप को इंग्लिश से घेरने की। और अगर आपने ऐसा कर लिया और चीजों को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में ले आए, तो कौन रोक रहा है आपको सीखने से। अब देखो, हम हिंदी भी तो कैसे सीखे, सुन सुन के सीखे। जब छोटे थे, बच्चा बोलना नहीं जानता, लेकिन धीरे 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 बोलता है, तो वो सुनकर बोलता है। क्यों? बिकॉज ही वॉज सराउंडेड, वो घिरा हुआ था एक ऐसे माहौल से जो हिंदी का माहौल था, तो हिंदी सीख गया। अगर आप आपको इंग्लिश से घेर लेंगे तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे। तो बस ये करिए और देखिए कैसे आप इंग्लिश सीखते हैं। और कोई बात हो और कोई सजेशन चाहिए हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उसका सलूशन दूंगा। हर समस्या का समाधान है। पहले समाधान आता है, बाद में समस्या आती है। पहले जवाब होता है, तभी सवाल आता है। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बस एक बात अपने आप से जरूर पूछ लीजिए, क्या आप वास्तव में सीखना चाहते हैं? क्या आपके अंदर आग लगी हुई है सीखने के लिए? किसी दूसरे प्रेशर में नहीं, आपके अंदर कोई रीजन है। डू यू हैव अ रीजन? क्या आपके पास कोई रीजन है सीखने के लिए? अगर हां, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मैं तो आपके साथ हुई।